पहले दिन से हम इस बात को बार बार दोहरा रहे थे और आज अदालत में ये साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था दिल्ली की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को नाकाम बनाने के लिए, और ये षड्यंत्र रचा गया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार के इशारे पर। उनके इशारे पर दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मारपीट का एक झूठा मुकदमा दर्ज किया, पूरी तरह से झूठा मुकदमा दर्ज किया, और उसके बाद में उनके घर पे छापे मारे गए, उनके दफ्तर पे छापे मारे गए। ये मुकदमा कितना झूठा था, आज माननीय अदालत ने इसको साबित कर दिया। ये मुकदमा इतना झूठा था कि इस मामले में आज अदालत ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ आरोप तय करने से भी मना कर दिया। जैसा मैं कह रहा हूं कि ये एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने के लिए, उनकी चुनी हुई सरकार को कमजोर करने के लिए। पूरी तरह से झूठ और षड्यंत्र का एक ऐसा ताना बाना रचा गया कि एक चीफ सेक्रेटरी के ऊपर हमला हुआ, अरविंद केजरीवाल जी ने उसकी साजिश रची। हम सब जानते हैं कि आज पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी सबसे लोकप्रिय चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उनसे घबराती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की इस घबराहट की वजह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ ये षड्यंत्र रचवाया, उनके खिलाफ फर्जी एफआईआर करवाई मारपीट के मामले में, उनके खिलाफ फर्जी एफआईआर करवाई षड्यंत्र रचने के मामले में, और पूरा सिस्टम है केंद्र सरकार का, उसको इस्तेमाल किया गया। दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल किया गया, केंद्र सरकार का पूरा सिस्टम अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और उनकी चुनी हुई सरकार के खिलाफ लगा। हम जानते हैं कि, और हम सब ने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी के घर पे छापे मारे गए थे, उनके दफ्तर पे छापे मारे गए थे, उनके बेडरूम में पुलिस घुसाई थी। आजाद हिंदुस्तान का शायद ये पहला वाकया होगा कि किसी चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ इस तरह से आतंकवादी जैसा व्यवहार किया गया। और आजाद हिंदुस्तान का शायद आज क्योंकि कोर्ट में साबित हो गया तो अब कहना चाहिए ये बात कि आजाद हिंदुस्तान का शायद ये पहला ऐसा वाकया होगा जहां एक चुने हुए प्रधानमंत्री ने चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची, उनको इस तरह से एक षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश की, उनकी चुनी हुई सरकार को डिरेल करने की कोशिश की गई। दिल्ली सरकार के अधिकारियों को विवश किया गया कि वो काम ना करें, दिल्ली की चुनी हुई सरकार से लड़ें। 6 महीने तक दिल्ली की जनता का कामकाज ठप रखा गया। इतने बड़े साजिश के तहत पूरे तंत्र को इस्तेमाल करके पुलिस से एक फर्जी एफआईआर करा के ये सब किया गया। इसलिए आज मैंने कहा कि ये सत्यमेव जयते का दिन है, ये न्याय की जीत का दिन है। आज सच सच होता है, सच सामने आया। आज अदालत ने सारे आरोपों से बरी कर दिया इस मामले में अरविंद केजरीवाल जी को। मैं यहां आज ये भी कहना चाहूंगा न्यायपालिका, तो 2018 का ये मामला था जिसमें 9 आप विधायकों अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत उन्हें बरी किया गया है। आगे बढ़ेंगे अब 5 मिनट में 25